लेकिन उसी बीच एक दो तुच्छ लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि भाई कि मेरे दादा दादी के आशीर्वाद से और भगवान के आशीर्वाद से और मेरी इतनी प्यारी ऑडियंस के आशीर्वाद से मेरे व्यूज बहुत अच्छे आते हैं। मुझे पता है कि हर किसी की लाइफ में दादा दादी का अहम योगदान होता है। खासकर ये चीज बता सकता हूँ कि मेरी दादी की क्या यादें मेरे पास है। मुझे कंटेंट के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती है भाई। और यहाँ आते ही मैं सबसे ज्यादा एक चीज मिस कर रहा हूँ, दादी की पप्पी। और हमारे घर में एक बिल्ली आ रही है, जाने का नाम ही नहीं ले रही भाई, बार बार मेरी गोदी में आ रही। जाओ। हमारी दादी हमको जो है खाना देती थी, मक्खन देती थी, मट्ठा देती थी, दही देती थी। दादी सबको मानती थी। तब जाके ऐसा भी नहीं कि नवाज आँख पे भी जबरदस्त सिखाती थी, यहाँ बैठो सब। हाँ। ऐसे लाइन लगाए गोल में बिठाती कि यहाँ बैठो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मेरे इस नए ब्लॉग में। तो मौसम की बात किया है तो सुबह तक तो मौसम ठीक था, लेकिन अब बड़े बड़े बादल घिर के फिर से आने लग गए हैं और सूर्य देव तो यहाँ पे चले गए हैं और सूर्य उदय होते ठीक वहाँ से और सूर्यदेव यहाँ तक आ गए अभी। तो लगभग ब्लॉग की शुरुआत हो रही 12:30 बजे से। सुबह से मन नहीं कर रहा था ब्लॉग बनाने का, कई बार सोचा बनाऊं ना बनाऊं, लेकिन मेरे एक दो दोस्तों ने पर्सनली मेरे को कॉल की कि भाई ऐसा मत कर, जो हो गया, लेकिन ब्लॉग बनाना मत छोड़। फिर मैंने सोचा यार बात सही है, आप लोग भी इतने सारे कमेंट कर रहे हैं, इतने प्यार से सब लोग बोल रहे हैं कि पहाड़ी भाई कुछ भी हो जाए लेकिन हमें से एक ब्लॉग जरूर डालना। तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ ब्लॉग डालने की, लेकिन उसी बीच एक दो तुच्छ लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि भाई तू सिर्फ व्यूज़ के लिए कर रहा है। तो भाई आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ कि मेरे दादा दादी के आशीर्वाद से और भगवान के आशीर्वाद से और मेरी इतनी प्यारी ऑडियंस के आशीर्वाद से मेरे व्यूज़ बहुत अच्छे आते हैं। मुझे कंटेंट के लिए किसी भी चीज़ को करने की ज़रूरत नहीं होती है। व्यूज़ मेरे चैनल पे ऑलरेडी बहुत अच्छे आते हैं। वो मेरी एक संवेदना है कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ऐसा मुझे पता है कि हर किसी की लाइफ में दादा दादी का अहम योगदान होता है, लेकिन मेरे पास जब एक सोशल मीडिया है अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए, तो मैं क्यों ना करूँ प्रकट। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी बातों को इधर उधर शेयर करना चाहते हैं, लेकिन वो बेचारे नहीं बोल पाते क्योंकि आज के समय किसी के पास इतना टाइम नहीं कि कोई किसी की बात सुने। लेकिन आप सबके प्यार और सपोर्ट की वजह से मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया, जिसमें मैं आप लोगों को अपने सुख दुख बता सकता हूँ और खासकर ये चीज़ बता सकता हूँ कि मेरी दादी की क्या यादें मेरे पास है, मेरी दादी ने क्या हमारे लिए किया। तो प्लीज़ एक बार हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ कि मेरे लिए मत लिखना कि ये व्यूज़ के बहाने कर रहा है। भाई व्यूज़ के बहाने वो करता है जिसका एक टॉपिक चलता है और उसके बाद उसी टॉपिक पे बार बार वीडियो बनाता है। मेरे चैनल पे मेरे प्यारी ऑडियंस के आशीर्वाद से हमेशा अच्छे व्यूज़ आते हैं। मुझे कंटेंट के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती है भाई। वो तो दुर्भाग्य से दादी हमारे बीच से चलेगी, तब जाके मेरा प्रॉपर ब्लॉग बनाने का मन नहीं कर रहा है। मुझे पता था कि बहुत सारे तुच्छ लोग ऐसे सोचेंगे कि मैं खाली व्यूज़ के लिए ये कर रहा हूँ। मुझे व्यूज़ के पीछे भागने की जरूरत नहीं होती है। पिछले 2-3 साल से बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं मेरे चैनल पर। मैं खुद क्रिएटर हूँ, मुझे पता है कि ऑडियंस को कैसे हंसाना है, कैसे उनको इंटरटेनमेंट करना है, लेकिन आजकल वो नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो बात अलग है। उसके लिए मैं अपनी सभी ऑडियंस से माफ़ी चाहता हूँ और वो मैं कुछ समय तक कर भी नहीं पाऊँगा। लेकिन खैर छोड़ो, कुछ तुच्छ लोग तो होते हैं दुनिया में, लेकिन मेरे पास इतनी अच्छी ऑडियंस है जो मेरे परिवार की तरह मेरे साथ पिछले 3-4 साल से जुड़ी हुई है। तो वो मुझे हमेशा प्रेरित कर रही है कि भाई ब्लॉग बना, छोड़ मत। तो मैं आप ही लोगों की बात सुन रहा हूँ। बाकी ये जो घटिया लोग जो 2-4 कमेंट करते हैं ना, इनसे मेरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। रियलिटी है कि तुम लोगों को दिक्कत ये नहीं है कि मैं दादी के पीछे व्यूज़ खा रहा हूँ, तुम लोगों को दिक्कत यह है कि इसके व्यूज़ क्यों आ रहे इतने सालों से। हकीकत यही है, बस तुम लोग बोल नहीं पा रहे। आजकल तुम्हें एक टोंट कसने का बहाना मिल रखा है, इसीलिए तुम लोग ये कमेंट कर रहे हैं। कोई नहीं, खैर ऊपर वाला सब देख रहा है, लेकिन बहुत जल्द वो समय आएगा जब तुम्हें ये टोंट कसने का बहाना नहीं मिलेगा। और गौशाला की बात की जाए तो मधुरी और काजल को आज बाहर निकाल रखा क्योंकि थोड़ा बहुत धूप है आज, और बहुत दिनों बाद आज माँ जी गौशाला का गोबर साफ कर रही है। और माँ की तबीयत भी खराब है भाई, माँ को बहुत ज़्यादा बुखार आ रहा रात को। वैसे मैंने माँ को दवाई दे रखी, लेकिन एक बार फिर से माँ के लिए दवाई लानी पड़ेगी। माँ जी क्या हो रहा तेरे को? ब्रह्मांड घूमनो और ओहो बुखार आ रहा है यार माँ को। एक्चुअली क्या हो रहा है कि माँ का बल पूरा सर घूम रहा है और आँख में और नाक में बहुत जलन हो रही है। चलो उत्तरकाशी से दवाई लेके भी आऊँगा। तो आज मैं जा रहा हूँ उत्तरकाशी, तो छोटे भाई के भी कुछ कपड़े वो लेके जा रहा हूँ और थोड़ा पिताजी से मुलाकात करता हूँ, वहाँ के हाल चाल भी देखता हूँ। वैसे मेरे पिताजी से सुबह बात हो गई थी, पिताजी ने बोला कि कोई दिक्कत नहीं, यहाँ सब लोग हैं, लेकिन फिर मैं एक बार थोड़ा पिताजी से मिल लेता हूँ, सभी लोगों से मिल लेता हूँ क्या हो रहा वहाँ। और थोड़ा दूध है, दूध लेके जाता हूँ वहाँ, क्योंकि दूध की बहुत ज़रूरत पड़ रही है। बहुत सारे मेहमान आ रहे हैं। आज तक तो दूध को मैं सिर्फ दादी के लिए ले जाता था, क्योंकि दादी हमेशा बोलती थी कि मधुली का दूध लेके नहीं आया तू। लेकिन क्या करूँ, आज दादी के जाने के बाद वो दूध किसी और काम आ रहा है। बाकी ठीक सामने की बात क्या है तो पीरुल के ऊपर मस्त करके शेरू भी लेट रखा है। और आज मेरे साथ उत्तरकाशी जा रहे हैं अखिल भाई, जो कि हमेशा सुख दुख में साथ रहते हैं। तो ठीक सामने देखो बे, जो सुखालय है अब जाकर वो हिमालय में तब्दील हो गया है और अब जाकर काफी खूबसूरत सफेद बर्फ की चादर में सिमट गया है हिमालय। और ठीक अगर अंदर की बात करूं तो यहाँ पर अनीता क्या करी बोली, क्या ढूंढ रही तू?
पंखे ढूंढ रही। अच्छा, तो अनीता पंखे ढूंढ रही, पिताजी के लिए गर्म पंखे लेके जाना है और ऊपर से छोटे भाई के भी कपड़े ढूंढ रही है, क्योंकि उसने बोला भैया अभी मेरे कपड़े भी लेके आना, क्योंकि 5-6 दिन वो भी अभी वहीं रहेगा। और बोतल में माँ ने मधुली का ताज़ा ताज़ा दूध भी रख दिया है। तो 2-3 दिन बाद अब जाके धूप आए तो अब सारे कपड़े सुखाने डाल दिए हैं। अभी तो कपड़े सुखाने के लिए कोई टंगने की व्यवस्था प्रॉपर नहीं, लेकिन जब यहाँ ग्रिल लग जाएंगे उसके बाद मैं इस पे एक लोहे के पाइप भी लगा दूँ और पूरा यहाँ से यहाँ तक एक लंबा धागा रहेगा उस पर, तब जाके कपड़े सुखाने में दिक्कत नहीं होगी। अभी तो सिर्फ काम चलाया जा रहा है। तो चलो भाई, अखिल भाई भी आ गया। क्या हाल है भाई? और आज बड़ी टाइम में पहुँचा है, जल्दी है, 1 घंटा पहले बोल के। चलो होता है इतना चलता है, इतना नहीं करो तो फिर सरकारी किस काम के क्यों। चलो ठीक है ना सब? बस ठीक है यार, ठीक है सब बढ़िया। चले अब चलते हैं अब। तो चलो भाई, आखिर भाई भी आ गया और बाकी निकलते हैं यहाँ से उत्तरकाशी के लिए। तो चलिए जी, निकलते हैं यहाँ से उत्तरकाशी के लिए। बाकी मैंने बैग भी पीठ पे लगा दिया है। चल ठीक है, तब मिलते हैं। बाय। ठीक है, माँ जी दवाई दे देना टाइम से। अच्छा ठीक है फिर। अब देखिए जी, पहले जब उत्तरकाशी जाता था तो एक खुशी के माहौल में जाता था, अंदर से एक खुशी होती थी कि दादी को मिलने भी जा रहा हूँ। लेकिन आज सच बताऊँ तो अंदर से वो फील ही नहीं आ रहा कि मैं उत्तरकाशी जाऊँ। आज एकदम दुख भरे मन से जाना पड़ रहा भाई। बाकी चलो भाई, फाइनली अपनी जगवार के पास आ गया। और बाकी जिस दिन दादी एक्सपायर हुई थी भाई, उस दिन यही जगवार काम आई भाई, क्योंकि अचानक से रात को कॉल आई कि दादी एक्सपायर हो गई। लेकिन उस टाइम अगर ये गाड़ी नहीं होती ना हमारे पास तो कसम से कुछ नहीं हो पाता। फिर उसके बाद फिर बेचारी जगवार ने इतना साथ दिया, फिर हम रात को यहाँ से सब लोग गए उत्तरकाशी। अब देखिए उत्तरकाशी में आए हुए मुझे लगभग 1.5 घंटा हो गया है, लेकिन भाई मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं कैमरा ऑन करूँ यहाँ। और यहाँ आते ही मैं सबसे ज़्यादा एक चीज़ मिस कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ दादी की पप्पी। जब भी आता था तो दादी हमेशा पप्पी देती थी, उस मोमेंट को बार बार याद कर रहा हूँ और बहुत मिस कर रहा हूँ भाई उस चीज़ को। मैं बड़ा बुरा लग रहा है यार, कैमरा ही नहीं खोल पा रहा हूँ यहाँ, अजीब सा लग रहा है मेरे को। तो शाम के अभी 5 बज रहे हैं और उत्तरकाशी से धूप पूरी तरह से चले गई है। बाकी सूर्योदय इस पहाड़ी से होते हैं, ठीक उस पहाड़ी के पीछे ढलते हैं। और सूर्य देव के जाने के बाद तो भाई ठंड का माहौल बढ़ गया है। और दिन में तो सब लोग धूप सेक रहे थे अपने अपने छत के ऊपर, लेकिन अभी कोई भी छत के ऊपर नहीं दिखाई दे रहा है। बाकी नीचे वाले कमरे में पंडित जी सभी लोगों को गरुड़ पुराण सुना रहे हैं। ये जो गरुड़ पुराण होता है ये 10 दिन तक चलता है। तो इसमें सारा बताया जाता है कि इंसान कौन सी योनि में जाता है, क्या क्या उसके साथ होता है मरने के बाद, उसके कौन कौन से कर्म है जो उसको अच्छी गति दिलाते हैं। तो ये सारा गरुड़ पुराण में बताया जाता है। अब देखिए जी, ग्लोबल वार्मिंग का असर इतना ज्यादा दिखाई दे रहा है। ठीक सामने वाली वो जो गंगोत्री की साइड वो पहाड़ी है, इसने अभी पूरी सफेद चादर में तब्दील होना था, लेकिन वहाँ थोड़ा भी बर्फ नहीं दिखाई दे रही है। जबकि 1-2 दिन बाद जनवरी का महीना आने वाला है और दिसंबर भी जाने वाला है, लेकिन अभी तक कहीं भी बर्फबारी नहीं दिखाई दे रही है। अब देखिए रात के 8:22 हो रहा है और हमारे घर में एक बिल्ली आ रही है, जाने का नाम ही नहीं ले रही भाई। क्या हो गया? अरे यहाँ बैठ गई भाई, बैठ जा बैठ जा। अब देखिए जी, ये बिल्ली पता नहीं कहाँ से आई यहाँ, ये बार बार मेरी गोदी में आ रही। जाओ देखा, अब देखो यहाँ है, अब देखिए मेरी गोदी में आएगी बार बार। आजा कहाँ जा रहे हो? अब देखिए पत्नी कौन है, क्या है बिल्ली, पर ये बार बार मेरी गोदी पे आ रही। भाई कौन है भाई, पता नहीं कहाँ से आई है। जिसका हमें दूध पी रखा है उसको शौक नहीं होगा। बिल्कुल होगा। हमारी दादी हमको जो है खाना देती थी, मक्खन देती थी, मट्ठा देती थी, दही देती थी। स्कूल से आते ही हम दादी को खोजते थे। स्कूल के आते ही खोजते नहीं थे। हाँ, खोजते नहीं थे दादी हमें खोजते नहीं, चिल्लाते थे खाने के लिए कि दादी फिर मम्मी दादी अपना पाती थी। मम्मी ना पापा से दादी चाहिए थी। यार हम इतने बड़े बड़े हो गए हैं सारे लोग, पर हमने
माँ बाप देखें, मतलब परेशान करेंगे, जिनको परेशान किया दादा दादी। हाँ हाँ वो तो है, मार भी खाई है दादा दादी की, दादा की भी नहीं, पर वो अलग। माँ बापों की भी नहीं खाई कभी। हाँ। सच बता रहा हूँ मैं। हाँ, दादी की मार खाई, प्यार भी दादी दादा से, कुछ भी चाहिए होगा दादा दादी। हाँ जी वो तो है ही, होता है, दादा दादी का प्यार अनमोल होता है इस दुनिया में, अनमोल नहीं, क्या बताएं यार, आप उसको बयान नहीं कर सकते हैं। कुछ भी नहीं बयान कर सकते यार। आज हम देख रहे हैं, अपने बेटों को भी देख रहे हैं, वो भी अपने दादा दादी को नहीं छोड़ता। बिल्कुल बिल्कुल, और क्या, तो होता ही है। दादा दादी का प्यार ही एक होता है, उनका दूसरा दोस्त होता अरे है। महाराज, बचपन में सिंदूक खुला रहता था दही का, इतनी मोटी मोटी वो मलाई, जब मैं खा जाता था, मेरे दादा भी कुछ नहीं बोलते, हंसते थे। मम्मी बल्कि हला करेगी, मम्मी हला करेगी, पर दादी नहीं करती थी। अरे यही तो प्यार होता है घर दादी दादी का ना, इसलिए ज़्यादा बुरा लगता है और ज़्यादा दुख होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या होता है ना, जब हम भैंस के नीचे जब दूध निकालने जाते दादी, तो एक गिलास लेके जाते, तो कच्चा दूध पिलाती थी, कमजोर हो गया कच्चा दूध, उसमें उसको पिला के वो, जबकि अच्छा नहीं लगता था, ना ना, जैसा मन लगता था। हाँ और जबरदस्ती दादी करे, कमजोर हो गया ये वो, हाँ, पियो पियो। जबरदस्ती पीना पड़ता था। बिल्कुल बिल्कुल। अरे दादी सर कुछ कहना चाहोगे? हम कुछ अरे यार क्या बोले यार, कह ही नहीं सकते, बहुत सारी यादें ऐसी जो बयान नहीं कर सकते हैं। बयां करेंगे तो 2 दिन लग जाएंगे। भैया क्या यार, 2 दिन क्या यार, जिंदगी बीत जाएगी, फिर भी उनका वो नहीं कर सकता। हाँ ये तो है, इसलिए वो मैं वही देख रहा था ना, मैं परसों भी आया था, आज अभी देख रहा था, बड़ा जो सैडनेस थी ना दादी के जाने से, हमारे हमारे तो बड़ी जी थी, पर हमको दुख हुआ, हम 2-4 दिन यहाँ आए थे, हमारे साथ इतना प्रेम हो गया था उनका कि हमें खुद इतना दुख हुआ था। तो फिर तुम तो फिर भी अपने खास नाती हो। दादी सबको मानते थे। बिल्कुल। दादी का ये था कि सबको। हाँ थे कि बना था परिव बटोल जी 14 जनवरी कौन वालू हाँ जबल उठो कि ना आयो यार। हाँ मकरेणी संक्रांत के दिन, और उस संग्रांति माने समय शौक भी होता, भाई शौक होता कि जल्दी उठना है हमें। उठना हम शेयर कर जाए मां, हाँ दादी गर्म पानी करती और उठाते मुझे बरामदे पे, जो पुराने घर का बरामदा है हाँ। वहाँ पे नहला देते हमें, वही फिर तो। अंदर आग जलाई ऐसा देते भी चूल्हे नहीं पे, पता, जबरदस्ती उठा के ना, उठा के भाई जबरदस्ती आज ना ना। सुना है पर कसम से भी बटोलना होता है मैं ना, औषध है जल्दी ना। हाँ तब जाके ऐसा भी नहीं कि नवाज आँख पे भी जबरदस्ती सिखाती थी, यहाँ बैठो सब, ऐसे लाइन लगाए गोल में बिठाती कि यहाँ बैठो। बिल्कुल बिल्कुल, वही आती थी वही चीज़ याद आती था। यार, मकर संक्रांति 14 तारीख को आने वाले यार, मैं वही सोच रहा बार बार कि मकर संक्रांति आने वाली है, अब क्या होगा। वो दादी है नहीं, वो इसी टाइम पे दादी जी गई है। खैर देखो, सब समय का खेल है। का खेल है साहब। वही तो, वो बड़ा है दादा, बहुत होते हैं हमारे। एक वो है आंसू, वो चम दादा के साथ चिपका हाँ, वो रहता था। 24 मिनट दादा के साथ ही रहते थे। दादा दादी का प्यार ही अनमोल होता है। क्या हुआ? अब देख लीजिए, हर किसी के सामने मैं कैमरा नहीं खोल पा रहा हूँ, लेकिन हम सभी भाइयों ने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि क्या क्या हो रहा है हमारे घर में, दादी की याद किस किस को आ रही है। हम सभी भाइयों के बीच में दादा दादी का अहम योगदान रहा। बाकी चलिए, आप लोगों ने सुन लिया होगा कि हम सभी भाइयों के जीवन में हमारे दादा दादी का क्या योगदान रहा। बाकी चलिए, आज की वीडियो को इतना रखते हैं। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अपने पहाड़ी भाई को ऐसे ही प्यार दो जैसे आप दे रहे हैं। मैं रविंद्र भावना, मिलता हूँ किसी अगले एक और फनीदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय देव उत्तराखंड, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।